दिल्ली एनसीआर में लोगों की सांसों पर प्रदूषण का पहरा, एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 के पार। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण को देखते हुए ग्रैब 3 लागू, गैर जरूरी निर्माण और तोड़फोड़ के काम पर रोक लगा दी गई। दिल्ली में BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाहनों पर रोक, दिल्ली में 5वीं तक सभी स्कूल 2 दिन के लिए बंद। दिल्ली में डीजल जनरेटर सेट्स के व्यावसायिक और घरेलू इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक, सिर्फ आपातकालीन स्थिति में हो सकता है इसका इस्तेमाल। दिल्ली में मेट्रो लगाएगी 60 अतिरिक्त चक्कर, DMRC ने बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए लिया फैसला। दिल्ली में बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बुलवाई बैठक में ग्रैब 3 को सख्ती के साथ लागू करने पर होगी चर्चा। मुंबई में मध्यम श्रेणी में पहुंचा प्रदूषण, सुबह सुबह पूरे शहर में छाई रही धुंध। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी आज जारी करेगी घोषणा पत्र, रायपुर में दोपहर 1 बजे जारी होगा संकल्प पत्र। छत्तीसगढ़ के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह पंडरिया और कबीरधाम में विजय संकल्प रैली को करेंगे संबोधित। छत्तीसगढ़ में ईडी की बड़ी कार्रवाई, महादेव एप्लीकेशन मामले में छापेमारी के दौरान करीब 5 करोड़ रुपए बरामद, चुनाव में होने वाला था इसका इस्तेमाल। मध्य प्रदेश के चुनावी दौरे पर जेपी नड्डा निकालेंगे रथ यात्रा। कल मध्य प्रदेश के रतलाम जाएंगे पीएम मोदी, चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित। दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की जोड़ी पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का तंज, दोनों की जोड़ी को बताया चोरों की जोड़ी। खंडवा जिले में कैलाश विजयवर्गीय ने बीजेपी के बागियों को बनाया, दोनों प्रत्याशियों के नाम वापस लिए। केजरीवाल को ईडी के समन पर सियासत तेज, अखिलेश बोले जो जनता की आवाज उठाएगा उसे दबा दिया जाएगा। डोटासरा के बेटों को समन मिलने पर भड़के सीएम गहलोत, पाकिस्तान से आने वाले टिड्डी दल से की ईडी की तुलना। महाराष्ट्र सरकार मराठा आरक्षण देने को तैयार, मनोज जरांगे ने भूख हड़ताल खत्म की, सरकार को 2 जनवरी तक का समय दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी नेताओं के साथ की बैठक, लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक हुई, जेपी नड्डा भी बैठक में मौजूद रहे। प्रगति मैदान में वर्ल्ड फूड इंडिया प्रदर्शनी का आयोजन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे उद्घाटन। महिला आरक्षण बिल को 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले लागू करने की मांग है, आज सुप्रीम कोर्ट में होगी मामले की सुनवाई। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाली को चुनौती, वकील अशोक पांडे की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। काशी हिंदू यूनिवर्सिटी में छात्रा से बदसलूकी, बंधक बनाकर की छेड़खानी, छात्रों ने किया प्रदर्शन। छात्रा की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज किया मामला, पुलिस के हाथ अभी तक खाली। IIT-BHU ने जारी किया नोटिस, कैंपस के बाहरी लोगों के आने पर प्रतिबंध लगा दिया, रात 10 से सुबह 5 तक किसी भी बाहरी के आने की अनुमति नहीं है। अयोध्या के मंदिर में सोने के सिंहासन पर विराजेंगे रामलला, राजस्थान के कुशल कारीगर तैयार कर रहे सिंहासन। अयोध्या में राम मंदिर परिसर में 11 करोड़ की लागत से बनेगा पुलिस कंट्रोल रूम, वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ रखी गई इसकी आधारशिला। नैनीताल में अवैध मदरसे पर एक्शन, प्रशासन और पुलिस की टीम ने चलाया बुलडोजर। मैनपुरी में नाम बदलकर हिंदू युवती को प्रेम जाल में फंसाया, शादी के बाद 1.5 साल तक करता रहा रेप, पुलिस ने आरोपी को जेल भेजा। हाथरस में दबंगों ने इसे तंग आकर घर के बाहर लगाए मकान बिकाऊ हैं के पोस्टर्स, परिवार की बच्चियों ने स्कूल जाना छोड़ दिया। शिवपुरी में मंदिरों से चोरी करने वाला आरोपी गिरफ्तार, आरोपी के पास से हथियार और चोरी का सामान बरामद। आजमगढ़ में नाबालिग ने पिता पर 2 साल तक रेप करने का आरोप लगाया, पीड़िता ने सुनाई आपबीती, पिता पर शादी के नाम पर बेचने का भी आरोप है। जयपुर में अतिक्रमण पर चला जीडे का बुलडोजर, विजिलेंस विंग ने की कार्रवाई, 2 अलग-अलग जगह पर अवैध निर्माण हटाया। जालौन में कबाड़ की दुकान में लगी भीषण आग, अज्ञात कारणों के चलते हादसा हुआ, 50,000 का सामान जलकर खाक। गाजा पर इजरायल ने बरपाया कहर, उत्तरी गाजा पर इजरायल ने रात भर दागे रॉकेट। इजरायल ने गाजा पर की रॉकेट अटैक की बौछार, ताबड़तोड़ हमलों से गूंज उठा गाजा शहर। इजरायल पर हमास ने किया रॉकेट अटैक, सड़क पर लगी आग, गाड़ियों और रेस्टोरेंट को पहुंचा नुकसान। हमास के अटैक्स में सेंट्रल इजरायल में गिर गई इमारत, आसपास के इलाकों में यहाँ पर बिल्डिंग का मलबा फैला नजर आ रहा। इजरायल पर मिसाइल से किया गया हमला, इजरायली फाइटर जेट्स ने हमले को किया नाकाम। गाजा शहर पर इजरायल ने किए कई अटैक्स, इमारतें मलबे में तब्दील, लोग घर से बाहर रहने को मजबूर। गाजा में एक बिल्डिंग पर इजरायल ने बरसाए रॉकेट, हमले में 15 लोगों की मौत, मलबा हटाने का काम जारी।
गाजा में इजरायली सैनिकों की जमीनी कार्रवाई, गाजा में कर्ज सारी टैंक, सैनिकों ने की बमबारी। इजरायली डिफेंस फोर्स के चीफ का बड़ा दावा, इजरायली सैनिकों ने गाजा शहर को घेरा, हमास के आतंकियों को बचाना नामुमकिन। गाजा में सुरंग के जाल का वीडियो सामने आ गया, सुरंग के अंदर दिखे हमास के लड़ाके। गाजा पट्टी में इजरायली सैनिकों की सैन्य कार्रवाई जारी, हमास को बना रहे निशाना, हमला करने के बाद सुरंग में छिप रहे हैं आतंकी। दक्षिण लेबनान के आतंकी ठिकानों पर इजरायल ने किया अटैक, हिजबुल्लाह के हमले का दिया जवाब। गाजा में शरणार्थी शिविर के बाहर इजरायल किया हमला, हमले के बाद शिविर में शरण लेते नजर आए लोग। हमास ने इजरायल के टैंक्स पर अटैक किया, टैंक्स पर की गई गोलीबारी, हमास के मिलिट्री विंग की ओर से वीडियो जारी। इजरायल के कब्जे वाले गोलन हाइट्स में इजरायली सैनिकों ने किया युद्धाभ्यास, टैंक्स ने दागे गोले, इजरायली सैनिकों ने की फायरिंग की ड्रिल। वेस्ट बैंक में एक बार फिर से इजरायल के सैनिकों और फिलिस्तीनियों के बीच में झड़प हुई, जगह जगह आगजनी हुई, 130 के पार हुई मरने वालों की संख्या। वेस्ट बैंक में इजरायली सेना की फायरिंग हमले में एक फिलिस्तीनी की मौत। इजरायल का हमास को लेकर ऑफर है, सूत्रों के मुताबिक अपनी सुरक्षा के लिए गाजा पट्टी को छोड़ दे हमास, साथ ही बंधकों की रिहाई की मांग है। लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के इजरायल को धमकी, 11 नवंबर तक गाजा पर बंद हो हमले नहीं तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे इजरायल। नेतन्याहू ने बढ़ाया सैनिकों का हौसला, कहा हम सफलता की ओर बढ़ रहे हैं, देश को है सेना पर फख्र। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का सुझाव, अमेरिका, कतर, मिस्र और इजरायल के बीच हो समझौता, विदेशी पासपोर्ट के साथ गाजा पट्टी छोड़ सकते हैं फिलिस्तीनी। विदेश मंत्री एस जयशंकर का हमास पर बयान, 7 अक्टूबर की अटैक को बताया बड़ा आतंकी हमला, आतंकवाद के खिलाफ खड़ा होना बहुत जरूरी। अमेरिका के सुझाव पर पीएम नेतन्याहू ने नहीं दिया कोई जवाब, इजरायल पहले ही युद्ध विराम से कर चुका है इनकार। जॉर्डन ने इजरायल से बुलाया अपना राजदूत, नेतन्याहू के राजनयिक से कहा देश से बाहर रहना होगा। हमास की लगातार मदद कर रहा है ईरान, हमास ने कबूला, ईरान ने हथियारों के साथ अरबों डॉलर रुपए दिए। गाजा शहर से अमेरिकी नागरिकों का रेस्क्यू, बाइडेन का बयान, गाजा से 74 अमेरिकियों को निकाला गया। इजरायल ने गाजा में फ्यूल भेजने की नहीं दी अनुमति, दवा मानवीय सहायता को ही मंजूरी। हमास ने अरब देशों से की अपील, युद्ध विराम के लिए अमेरिका की मदद न लें, अमेरिका इजरायल का दे रहा साथ। अमेरिकी गवर्नर्स ने तेल अवीव में घायलों से की मुलाकात, 7 अक्टूबर के हमले में घायल हुए थे लोग। पाकिस्तान में घिरा गया शरणार्थियों का संकट, अफगानिस्तान से लौटने के लिए तोहरखाम बॉर्डर पर लगी प्रवासियों की भारी भीड़। पाकिस्तान में बिना दस्तावेज वाले अफगान शरणार्थियों पर एक्शन, इस्लामाबाद में सभी के घर गिराए गए। अमेरिका के मिशिगन में मालगाड़ी हादसे का शिकार, 10 से 14 डिब्बे पटरी से उतर गए, हादसे में किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं। पश्चिमी यूरोप में तूफान ने मचाई आफत, फ्रांस के कई हिस्सों में बिजली गुल, तूफान के कारण घरों की छत उखड़ी। ब्रिटेन के तटीय इलाकों को तूफान सियारन की दस्तक, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। नीदरलैंड्स में भी तूफान सियारन ने दी दस्तक, तटीय इलाकों में अलर्ट जारी। केन्या के 4 दिन के दौरे पर ब्रिटेन के राजा प्रिंस चार्ल्स और पत्नी क्वीन कैमिला, दोनों ने केन्या की नौसेना का अभ्यास किया। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में सड़क हादसा, कई गाड़ियों की टक्कर में एक शख्स की मौत, 6 लोग घायल। और आज वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान और नीदरलैंड्स के बीच में मुकाबला, लखनऊ के एकाना स्टेडियम में मुकाबला होने वाला है। वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की सबसे बड़ी जीत, श्रीलंका को 302 रन से हराया। वर्ल्ड कप में 7वीं जीत के साथ सेमीफाइनल्स में पहुंचा भारत, पॉइंट्स टैली में टॉप पर टीम इंडिया। Z News।